नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो आशा, अटूट मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक मिसाल है। ये कहानी है नीट 2026 की, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसने देश भर के लाखों छात्रों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसे हम राजा नाम के एक मेडिकल एस्पिरेंट के नजरिए से समझेंगे। राजा बिल्कुल उन लाखों बच्चों जैसा ही है जो सालों से सिर्फ एक ही सपना देख रहे हैं, सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनने का सपना। तो चलिए इस बेहद प्रेरणादायक सफर में गहराई से उतरते हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को इतनी बार पढ़ना कि पन्नों की स्याही तक फीकी पड़ने लगे। मतलब ये सिर्फ मेहनत थोड़ी ना है, ये तो एक जुनून है। रात रात भर जागना, बाहरी दुनिया से खुद को काट लेना और बस एक ही लक्ष्य पर अपनी नजरें टिकाए रखना। ये उसे एक शक्तिशाली सपने का समर्पण है, उस सफेद डॉक्टर कोट का सपना जिसके लिए सच में हर सुख सुविधा को पीछे छोड़ दिया जाता है। अब इस पूरे सफर को हम 3 अहम पड़ावों में बांट सकते हैं। दिन 1 यानी 3 मई, जब परीक्षा का दिन था। फिर आता है दिन 13 यानी 15 मई, जब अचानक परीक्षा रद्द होने की खबर आती है। और आखिर में दिन 50 यानी 21 जून को रीनीट का दिन। जरा सोचिए, सालों की लंबी मेहनत और तपस्या को इन 50 दिनों के एक छोटे से वक्त ने कैसे पूरी तरह से उलट पलट कर रख दिया और फिर एक नई शुरुआत करने पर मजबूर कर दिया। तो शुरुआत होती है 3 मई 2026 से, वो बड़ा दिन जिसका सालों से इंतजार था। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब सुबह सुबह एडमिट कार्ड हाथ में लिए परीक्षा केंद्र पर कदम रखा गया, तो हवा में एक अलग ही उम्मीद तैर रही थी। उस एक पेपर में सालों का सपना और पूरी जान झोंक दी गई। ये उस लंबी मंजिल की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे बड़ा कदम था। परीक्षा खत्म होने के बाद का वो जो एहसास होता है ना, वो बड़ा ही खास होता है। पेपर में अपना 100% देने के बाद जब परीक्षा केंद्र के दरवाजे से बाहर कदम रखा, तो चेहरे पर एक गजब की शांति और सुकून था। ये सुकून सिर्फ तब मिलता है जब दिल से आवाज आती है कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। एक गहरा और पक्का विश्वास था कि इस बार तो मेहनत रंग लाएगी ही और मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन पक्का है। लेकिन सच कहूं तो ये सुकून ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। परीक्षा के अगले ही हफ्ते पूरे देश में पेपर लीक और धांधली की खबरें सचमुच किसी जंगल की आग की तरह फैल गईं। राजा और उस जैसे लाखों ईमानदार छात्रों के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। एक ही झटके में वो सारा सुकून एक भयानक डर और अनिश्चितता में बदल गया था। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि मामला सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और गहन जांच के बाद 15 मई 2026 को वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2026 की परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी। सिस्टम की एक बड़ी खामी की वजह से अचानक लाखों बच्चों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब इस फैसले का असर दो तरफा था। शुरुआत में ये खबर सुनना बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने मंजिल के एकदम पास पहुंचकर आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया हो। ये पूरी तरह से तोड़ देने वाला पल था। पर जब शुरुआती धक्का कम हुआ तो एक बहुत ही समझदारी भरा एहसास सामने आया। ये समझ आया कि हाँ, ये कदम कठोर जरूर है, पर ये उन लोगों को रोकने के लिए बेहद जरूरी था जो गलत और बेईमानी के रास्ते से आगे बढ़ना चाहते थे। ईमानदारी और निष्पक्षता को बचाने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम था। और यहीं से वापसी की शुरुआत होती है। सरकार ने बिल्कुल नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया और जल्द ही एक नई आधिकारिक तारीख का ऐलान हो गया। 21 जून 2026। एक नई उम्मीद जाग उठी। अब लाखों छात्रों के सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि एक नया, साफ और फाइनल टारगेट था। ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बाउंस बैक करने का मौका बन गई। इस मोड़ पर आकर मानसिकता ने एक बिल्कुल अलग ही दिशा पकड़ी। उस गहरी मायूसी को एक जबरदस्त ताकत में बदल दिया गया। ये मान लिया गया कि नया रास्ता मुश्किल जरूर है, पर ईमानदार छात्रों के लिए ये अपनी काबिलियत को दोबारा साबित करने का एक सुनहरा मौका है। एक बार फिर वही पुरानी रंग उड़ी हुई एनसीईआरटी की किताबें उठा ली गईं, पर इस बार एक बिल्कुल नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। अब जब लक्ष्य एकदम सामने था, तो बारी थी एक ठोस योजना की, एक कमबैक स्ट्रैटेजी।
21 जून के लिए बचे हुए वक्त का एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती था। तो ऐसे में क्या किया जाए? इस अंतिम चरण के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और एक्शन लेने लायक रणनीति बनाई गई, ताकि तैयारी में कोई भी कसर बाकी न रहे। इस रणनीति ने हमें 3 बहुत ही बेहतरीन तरीके दिखाए। पहला कदम, फोकस सिर्फ और सिर्फ उन चैप्टर्स पर रखा गया जो नए रैशनलाइज्ड सिलेबस का हिस्सा थे। नो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन। दूसरा, 21 जून की तारीख को कमरे की दीवार पर इतने बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि वो लक्ष्य हर वक्त आंखों के सामने रहे। और तीसरा, बाहरी दुनिया की सारी फालतू अफवाहों को म्यूट करके पूरा ध्यान सिर्फ मॉक टेस्ट्स और रिवीजन पर लगा दिया गया। ये कामयाबी की एक सटीक रेसिपी थी। अब यह सिर्फ एक आम परीक्षा नहीं बची थी, ये बन चुकी थी एक अग्नि परीक्षा। लेकिन राजा और उस जैसे हजारों बच्चे अब इस आग से गुजरने और तप कर कुंदन बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके पास एक लेजर शार्प रणनीति थी और उससे भी बढ़कर कभी हार न मानने वाला एक अटूट निश्चय था। इस पूरी प्रक्रिया ने डर को खत्म कर एक नई निडरता को जन्म दे दिया था। अगर हम मुड़कर देखें तो इस पूरे सफर से 3 बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, आपकी ईमानदार मेहनत और सच्ची तैयारी कभी किसी भी हाल में बेकार नहीं जाती। दूसरी बात, पढ़ाई या जिंदगी में आने वाले झटके दरअसल एक बहुत बड़ी वापसी का मौका होते हैं। दे आर सेटअप्स फॉर मैसिव कमबैक्स। और तीसरी, सच्चा लचीलापन या रिजिलियंस वही है जो वक्त की इन बदलती तारीखों और सिस्टम की उथल-पुथल के बीच भी डटा रहता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आता है। तारीखें बदल सकती हैं, व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, पर क्या कभी सच्ची ईमानदार मेहनत का नतीजा खाली जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो लोग डटे रहते हैं उनकी आखिर में हमेशा जीत होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, मेहनत का ये सफर कभी रुकना नहीं चाहिए।